इस फिल्म के स्टार्ट में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसे उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में लेकर आता है। हॉस्पिटल में बच्चे को पैदा करते वक्त इस लेडी की डेथ हो जाती है। जब ये बच्चा इस लेडी के पेट में था तो उस दौरान इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी होती है। यही वजह थी कि इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी होती है कि इसकी पूरी स्किन बिल्कुल व्हाइट होती है और इसकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, इसको रेयर जेनेटिक डिसीज थी। इस बच्चे का बाप ये समझता है कि इसकी बीवी की मौत इस बच्चे की वजह से हुई है, इसीलिए वो इस बच्चे से नफरत करता है और इसे यहीं हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ साल गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि एक घर में एक बूढ़े आदमी का मर्डर हुआ होता है। इस बूढ़े आदमी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डॉग बर्नम नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ इस बूढ़े आदमी के घर पर जाता है। डॉग बर्नम के साथ एक चेसी नाम की साइकोलॉजिस्ट भी होती है। डॉग और चेसी जब उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उसी दौरान वो उस घर के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर उनकी नजर एक अजीब से दिखने वाले लड़के पर पड़ती है जो कि दिखने में बिल्कुल व्हाइट था और ना ही उसके सर के बाल थे और ना ही की आईब्रोज थी। वो दोनों इस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जैसे इस लड़के से इसका नाम पूछती है, वो लड़का अपना नाम जेरेमी बताता है। जेरेमी वही लड़का था जिसे इसका बाप मनहूस समझकर और अपनी बीवी की मौत की वजह समझकर हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया था। जिसके बाद जेरेमी के दादा ने इस लड़के को सारी दुनिया की नजरों से बचाकर अपने साथ घर पर छुपा कर रखा और उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया। जेरेमी को बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही ये कभी स्कूल गया था। इस सब के बावजूद उसके दादा की लाइब्रेरी में जो बुक्स पड़ी थी उसे उन बुक्स के एक एक पेजेस का पता था और वो सारी की सारी बुक्स इसे जुबानी याद थी। जेरेमी जिस्मानी तौर पर बहुत वीक दिखता था लेकिन मेंटली तौर पर वो बहुत स्ट्रांग था। अपने दादा की डेथ के बाद जेरेमी बिल्कुल तन्हा रह गया था, इसीलिए जैसे ये डॉग उसे अपने साथ ऑर्फनेज में ले जाने का फैसला करते हैं। ये अच्छे से रेडी होकर और काला चश्मा पहनकर इनके साथ जाने लगता है। ये अपनी लाइफ में पहली बार घर से बाहर गया था। जो ही वो दोनों इसे लेकर ऑर्फनेज में पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद बाकी बच्चे इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जेरेमी ज्यादातर सनग्लासेस पहन के रखता था क्योंकि उसकी आईज बहुत ही सेंसिटिव थी और वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट डे जेरेमी ऑर्फनेज में बाकी बच्चों के साथ बैठा होता है, तभी वहां पर मौजूद बच्चे इसे एक स्पून को बैलेंस करने का कहते हैं। जेरेमी उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। तभी वहां पर मौजूद एक जॉन नाम का लड़का उसे धमकाता है, जिसके बाद जेरेमी उस स्पून को बैलेंस करता है। जो ही वो स्पून प्रॉपर बैलेंस होती है तो वहां पर मौजूद बाकी स्पून इस स्पून के साथ आकर चिपक जाती हैं। ये सब देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसी जेरेमी की बॉडी का प्रॉपर चेकअप करवाती है। प्रॉपर चेकअप के बाद डॉक्टर जैसी को बताता है कि जेरेमी की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। जैसी ने इसकी आंखों में लेंस भी डलवाए होते हैं ताकि उसे हर टाइम सनग्लासेस यूज ना करनी पड़े। यहाँ से फ्री होने के बाद जैसी जेरेमी को एक स्कूल में लेकर जाती है और वहाँ पर इसका एडमिशन करवाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। नेक्स्ट डे जेरेमी क्लासरूम में फिजिक्स की क्लास ले रहा होता है। वहाँ डोनाल्ड नाम का टीचर इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा होता है। जेरेमी के क्लास में एक लेंसी नाम की लड़की भी थी जो मुसलसल जेरेमी को देख रही थी। क्लास में मौजूद टीचर इलेक्ट्रिसिटी के एक मॉडल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है। जो ही उस मॉडल से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जेरेमी का पूरा जिस्म कांपने लगता है। जो ही उस मॉडल में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है जेरेमी की बॉडी उस इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सब देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे और टीचर हैरान हो जाता है। इसी दौरान डोनाल्ड एक चेयर की मदद से उस इलेक्ट्रिसिटी को जेरेमी की बॉडी से अलग करता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर जब जेरेमी का चेकअप करते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा शॉक लगने के बावजूद भी जेरेमी की बॉडी पे कोई भी जख्म नहीं था और वो बिल्कुल ठीक था। इसी दौरान हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर डॉग भी आ जाता है। डोनाल्ड वहां पर डॉक्टर को बताता है कि जेरेमी ने इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ खींच लिया था और यही वजह थी कि उसकी बॉडी के ऊपर एक भी बाल नहीं था। ये जानने के बाद डॉग जेरेमी से मिलने के लिए जाता है पर जेरेमी हॉस्पिटल से भाग चुका था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो रोड के ऊपर जा रहा था
तभी रास्ते में उसकी लिंडसी से मुलाकात होती है। जेरेमी लिंडसी से पूछता है कि इंटरसिटी रेलवे ट्रैक कहाँ है। लिंडसी से मालूम करके वो अकेला ही रेलवे ट्रैक पर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। डॉग रास्ते में नाकाबंदी लगाता है और जेरेमी को पकड़ लेता है और अपने साथ वापस चलने को कहता है। जेरेमी उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, पर डॉग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। डॉग उसे लेकर एक घर में जाता है जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर जेरेमी का वेट कर रहे थे। वहां पर मौजूद एक शख्स जेरेमी को कहता है कि तुम्हारा IQ इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। अब वो शख्स जेरेमी से इस सब की वजह पूछता है। जेरेमी उस शख्स से कहता है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं जब भी टेलीविजन या रेडियो के पास जाता हूँ तो वो चल जाते हैं। ये बताने के बाद जेरेमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेरेमी का स्कूल एक ट्रिप प्लान करता है। जेरेमी भी इस ट्रिप पर जा रहा था और इस ट्रिप में कुछ पुलिस वाले भी थे। जेरेमी इस सब से भी बिल्कुल खुश नहीं था। वो अकेला एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। डग जेरेमी को अकेला बैठा देखकर इसके पास आकर बैठ जाता है। जेरेमी डग को बताता है कि मैं जब भी बिजली को गरजते हुए देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आ जाएगी। वो उसे बताता है कि यही वजह थी कि मेरी माँ पर भी बिजली ने अटैक किया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डग हिरन का शिकार करता है। जेरेमी भी वहाँ पर मौजूद होता है। डग इन सबको इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। जेरेमी उस हिरन को मरा हुआ देखकर उसके पास बैठकर रोने लगता है। उसे डग के ऐसा करने पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए जेरेमी एक हाथ से हिरन को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से डग को, जिससे डग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर जेरेमी को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेरेमी पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि मैंने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। जैसी भी वहाँ पर मौजूद होती है वो जेरेमी को बोलती है कि हम तुम्हें अपना समझते हैं, इसलिए तुम अपने दिल की हर एक बात हमसे शेयर कर सकते हो। पर जेरेमी उनसे कोई भी बात शेयर किए बगैर गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डक अपनी बीमार बीवी के पास बैठा होता है। डॉक्टर डक को बोलता है कि एक लंबे अरसे से तुम्हारी बीवी इस दर्द के बावजूद सरवाइव कर रही है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर डक के पास जाता है और वहां पर वो उससे पूछता है कि जब जेरेमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने क्या महसूस किया था। वो बताता है कि जब जेरेमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं हिरन की तड़पती हुई हर एक सांस को फील कर रहा था। इस सब के बाद डक जेरेमी को अपनी बीमार वाइफ के पास लेकर जाता है ताकि वो उसकी बीवी की तकलीफ के बारे में उसे बता सके। जेरेमी जो ही अपना हाथ उसकी बीवी के सर पर रखता है तो वो सब जान जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जेरेमी अब डक को उसकी बीवी के मन की बात बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी ये चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो और वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहनना चाहती है जो काफी साल पहले खो चुकी थी। ये सब जानकर डक अपनी बीवी को अंगूठी पहनाता है और वहीं पर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। डक का बेटा अपने माँ के मरने की खबर सुनकर उसके घर पर आता है और अपने बाप के गले लगकर बहुत रोता है। उस वक्त जेरेमी भी उस घर में मौजूद होता है और ये इमोशनल मोमेंट देखकर वो भी रोने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेरेमी और लिंडसी एक पार्क में बैठे होते हैं। लिंडसी जेरेमी को कहती है कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मन की बात को जानना चाहती हूँ। जेरेमी वहाँ पर लिंडसी को बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग खुद को एक दूसरे से बरतर समझते हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेरेमी की ये बातें लिंडसी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अब जेरेमी लिंडसी का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद लिंडसी को जेरेमी की लाइफ में जितनी भी ट्रेजेडीज हुई कि कैसे उसके बाप ने उसे छोड़ दिया और उसकी लाइफ में क्या कुछ हुआ जान जाती है। जेरेमी भी अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करके बहुत सैड हो जाता है और अपना हाथ लिंडसी से छुड़ा लेता है। जेरेमी अब लिंडसी से कहता है कि मुझे सब बुरा क्यों समझते हैं, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो। जिस पर लिंडसी उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ में आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ मुझे उन सब में से तुम ज्यादा अच्छे लगे हो। ये कहने के बाद लिंडसी जेरेमी के बहुत करीब आ जाती है। वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं जो लिंडसी को ये सब कुछ करता हुआ देख लेते हैं। अब वो इन दोनों के करीब आकर जेरेमी को पीटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि लिंडसी से दूर रहो। जैसी ये सब कुछ देख रही थी अब वो इनके पास आती है और
जेरमी को लिंडसी के फादर से बचाती है। इस हादसे की वजह से जेरमी का दिल बहुत टूट चुका था, इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर जाने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि जेरमी स्कूल में ब्रेक टाइम एक साइड पर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और इसे तंग करने लगता है। वो जेरमी का कैप उतारकर अपने सर पर पहन लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो इसे छीन कर दिखाओ। ये सुनकर जेरमी गुस्से से अपना हाथ कैप लेने के लिए जॉन की तरफ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो ही जॉन जेरमी का हाथ पकड़ता है तो जेरमी उसकी लाइफ के बारे में सब महसूस करने लगता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने जॉन के साथ ज्यादतियां की, कैसे उसे मारा पीटा। जेरमी ये सब कुछ महसूस करके उसके फादर के लास्ट वर्ड जो उसने जॉन को कहे थे बताने लगता है। ये देखकर जॉन सब लड़कों के सामने अपनी इंसल्ट फील करता है, इसीलिए वो जेरमी को पकड़कर बाहर ले आता है और बाहर लाकर वो जेरमी के सारे कपड़े फाड़कर इसे नंगा कर देता है और इसे एक गंदे पानी में फेंक देता है। जेरमी इन सब के सामने अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है, इसीलिए वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। तभी आसमान पर जोर से बिजली चमकने लगती है और इन सब लड़कों के ऊपर गिर जाती है। बिजली के इस अटैक से जेरमी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें रुकने लगती हैं। तभी जेरमी उसके पास आता है और अपने हाथों की मदद से उसको बिजली के छोटे छोटे झटके देता है, जिससे जॉन की जान बच जाती है। इतना सब हो जाने के बाद जेरमी का वहां पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ जाता है। जेरमी अकेला ही अपने घर पर बैठा होता है, तभी वहां पर जैसी आ जाती है और जेरमी को गले लगाकर रोने लगती है। इसी दौरान डोनाल्ड भी वहां पर आ जाता है, वो भी जेरमी का हौसला बढ़ाता है। डोनाल्ड और जैसी जेरमी को तसल्ली देते हैं और इसे कहते हैं कि हम तुम्हें अब ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर तुम्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो दोनों जो ही उसे लेकर घर से बाहर आते हैं तो वहां पर पुलिस खड़ी होती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के साथ हुए हादसे की खबर लग चुकी थी। जो ही पुलिस ऑफिसर वायरलेस से कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन में राब्ता करने लगता है, तभी वहां पर डक आ जाता है जो इससे इसका वायरलेस लेकर दूर फेंक देता है। इस सब के दौरान मौसम भी काफी खराब हो चुका था। जेरमी ये सब कुछ देखकर वहां से भागने लगता है। सभी लोग जेरमी के पीछे भाग रहे थे। इसी दौरान बिजली जेरमी के ऊपर अटैक करती है और उसे अपनी तरफ आसमान पे खींच लेती है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उदास होने की बजाय काफी हैप्पी दिख रहे थे, क्योंकि जेरमी उस जगह पर पहुंच गया था जो कि उसकी असल जगह थी। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।